इनमें से किसी नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो यानी कि आपका जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को, फटाफट सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना है क्योंकि 500 प्रश्न को कंप्लीट करना है। तो अगला जो आपका 3वां प्रश्न है कि पूर्व स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1929 ईस्वी लाहौर में। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि वल्लभ भाई को पटेल की वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन से के दौरान मिली थी? तो प्यारे साथियों ये जो मिली थी वो मिली थी बारदोली के। कहाँ के? बारदोली के। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 5 नंबर कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो प्यारे साथियों ये जो पारित हुआ था वो 1881 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1881 ईस्वी को हुआ था। चलिए आदिल जी आए हैं ए। तो चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो प्यारे साथियों इसमें जो शोषण हुआ है वो हुआ है आपका जो है कृषक वर्ग का। किसका हुआ है? कृषक वर्ग का हुआ है। बहुत अच्छा, आदिल जी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है प्यारे साथियों कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन-सी थी? तो प्यारे साथियों सबसे बड़ी क्रांति कौन-सी थी? तो वो थी आपकी क्रांति जो है औद्योगिक क्रांति थी। कौन-सी क्रांति थी? औद्योगिक क्रांति थी। तो फिर बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है प्यारे साथियों, ध्यानपूर्वक सभी को देखते चलिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी? तो प्यारे साथियों ये जो हुए थे, वो हुए थे आपके 1990 ईस्वी के दशक से। 1990 ईस्वी के दशक से। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो छपाई की थी वो थे बाइबिल। किसकी छपाई की थी? बाइबिल की छपाई की थी। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है वो है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई प्यारे साथियों? तो वो जो हुआ था चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो चीन में हुआ था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने का रसायन कौन-सा है? तो ये जो रसायन है प्यारे साथियों वो है आपका एंड्रीन है। कौन-सा है? एंड्रीन रसायन है। तो फिर बढ़ते अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है आपका कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो प्यारे साथियों इसको जो संकेंद्रण जो बढ़ा है 12 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका आर्सेनिक बढ़ा है। कौन-सा बढ़ा है? आर्सेनिक बढ़ा है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को, बस आपको कंटिन्यू सभी का आंसर देखते चलना है। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि संविधान की धारा का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा जो है उसका संबंध किससे है प्यारे साथियों? उसका जो संबंध है आपका वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला आपका प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो प्यारे साथियों कितने प्रतिशत वन वन भूमि पर वन का फैलाव है? तो 7%। कितने प्रतिशत? 7% भूमि पर वन का फैलाव है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है आपका कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो प्यारे साथियों वो जो खनिज की आवश्यकता पड़ती है वो आपके पड़ते हैं बॉक्साइट की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला आपका 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो प्यारे साथियों किस में है? तो वो जो आपका है, वो है आपका राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है प्यारे साथियों इसमें? तो वो है आपका खिलौना। कौन-सा है? खिलौना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो प्यारे साथियों देश में जो आर्थिक क्षेत्र विकामीन है वो है आपका 5%। कितना परसेंट है? 5% है।
बस 5% आपका जब। तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 19 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, वो है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में जो रेल लाइन की जो लंबाई है, वो है प्यारे साथियों आपका 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है, आज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से प्यारे साथियों। तो 20 नंबर की तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊँचाई को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है प्यारे साथियों 20 नंबर प्रश्न में? तो ये जो कहा जाता है वो कहता है स्थानिक ऊँचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? तो स्थानिक ऊँचाई कहलाती है। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 21 नंबर, कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। कैसा अभिप्राय होता है प्यारे साथियों? तो हमारा जो अभिप्राय होता है वो होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमानता की भूमिकाएँ होती है। है ना? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 को। तो प्रश्न नंबर 22 है प्यारे साथियों आपका, कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही है? तो इनमें से जो कथन है वो है आपका, कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव करने को नहीं कहते हैं। ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों सभी। तो चैनल पे जितने भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नन हिंदी का भी नोटिफ़िकेशन और मैथिली का भी नोटिफ़िकेशन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब पर नन हिंदी और मैथिली जितने D4 स्टडी पढ़ाए जाते हैं, किसी चैनल पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कि सत्ता में साझेदारी है क्योंकि? तो प्यारे साथियों सत्ता में जो साझेदारी है आपका, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका है। आदिल जी पूछ रहे हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है? तो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो सत्ता में साझेदारी है सही है क्यों? कि तो क्यों इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, कि देश की एकता को कमज़ोर करती है। देश की एकता को क्या करती है? कमज़ोर करती है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है आपका, कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसलिए जाना जाता है, हाँ, अभी आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है? तो इसमें जो आपके 24 नंबर प्रश्न में जो है, वो है आपका, देश में आपातकालीन लागू हुआ था, यानी कि 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस दिन क्या है, कि देश में आपातकाल लागू हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व में से किसने किया था? इनमें से किसने किया था? तो वो किए थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों फिर, 26 नंबर प्रश्न को, कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो प्यारे साथियों नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो आपका जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से संबंधित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से संबंधित है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर आपका 27 है प्यारे साथियों, कि निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? यानी कि किसे प्राण माना जाता है लोकतंत्र का? तो प्यारे साथियों इसमें जो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है वो माना जाता है राजनीतिक दल को। किसे माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल जो है वो कानून लागू किस पे होता है प्यारे साथियों? तो सांसद और विधायकों पर लागू होता है। सांसद और विधायकों पर। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है, कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपको 1999 ईस्वी में। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। तो फिर अगले प्रश्न को भी देखते हैं। सभी प्रश्नों को देखते चलना है आपको। 5-6 खंड में विभाजित करके सभी क्वेश्चन 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएँगे इस वीडियो में। तो ये जो आपका, कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो प्यारे साथियों ये जो सम्मिलित है प्राथमिक क्षेत्र में, वो आपका कृषि क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में गिनती होते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न 31 नंबर है, कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो वह देश जो कहलाता है आपका, वो कहलाता है विकसित। कौन-सा देश कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों फिर। अगला जो आपका 32वां प्रश्न है, कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्यारे साथियों बिहार के
किस जिले की सर्वाधिक है? तो वो है आपका पटना। किस जिले की? तो पटना की जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन-सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है प्यारे साथियों वो है आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन-सा बैंक है? तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अ, इधर का ही देखा इसमें स्वाद। सटा दे बस। तो प्यारे साथियों 34 नंबर जो प्रश्न है आपका 34 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है 1969 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 से प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है प्यारे साथियों वो है आपका 35वां प्रश्न का, वो है इनमें से सभी यानी कि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत ऊर्जा भी है, यानी कि तीनों चीज़ है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 को। सभी प्रश्नों को आपको बारीकी से देखना है, 500 प्रश्न कंप्लीट करने हैं इसमें। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन-सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो प्यारे साथियों इसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो है आपके फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है और कोको कोला भी है, यानी इनमें से सभी है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है वो है प्यारे साथियों कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है प्यारे साथियों, वो मनाया जाता है आपको 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। अगला जो आपका प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है
कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो प्यारे साथियों वो कहाँ शिकायत कर सकता है? तो वो जो शिकायत कर सकता है वो है राज्य आयोग में कर सकता है, राज्य आयोग में कर सकता है। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो प्यारे साथियों सुनामी का जो प्रमुख कारण है, वो है आपका समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का मुख्य कारण है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले 40 नंबर प्रश्न को। तो 40 नंबर जो आपका प्रश्न है, वो है आपका कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका 41 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है प्यारे साथियों, वो है आपका मयूर। ये तो सभी को पता होगा, बहुत ईज़ी है, ठीक है? तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 आपका कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो प्यारे साथियों वन का जो सबसे अधिक विस्तार है, वो है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 से प्यारे साथियों कि इनमें कौन-सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसमें जो है, वो भारत में पाया जाने वाला जो सब सिर्फ़ जीव है, वो है आपका घड़ियाल है। घड़ियाल यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है प्यारे साथियों कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है प्यारे साथियों? टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो आता है आपको कैंसर में होता है। किसमें होता है? कैंसर बीमारी में होता है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का जो संबंध था प्यारे साथियों वो है आपका भारत से था। किससे था? भारत से संबंध था। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं, फटाफट प्रश्न को कंप्लीट करना है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 46 नंबर कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में? तो पैसा तो जो किया गया है वो आपको किया गया 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो बिहार में जो वन का विस्तार है प्यारे साथियों वो है आपका 7% पर। कितने? तो 7% तो भूमि पर। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 48 नंबर कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कि भारत में जो वन का विस्तार है वो कितना प्रतिशत है? तो वो आपका 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका 49 नंबर प्रश्न है वो है आपका प्यारे साथियों कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान का धारा जो है 21 उसका संबंध जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में है। ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका 50 नंबर प्रश्न है, वो है आपका कि प्रकृति संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन-सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्यारे साथियों कन्वेंशन जो वो हुआ था, विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। तो अगला जो आपका 51 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, वो है आपका कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो प्यारे साथियों सबसे अधिक जो विस्तार है, वो है आपका सुंदरवन में। कहाँ है? सुंदरवन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो प्यारे साथियों वन का जो विस्तार था 2001 में, वो था आपको 20.60%। ठीक है? तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो प्यारे साथियों कितना प्रतिशत वन है? तो वो जो वन है वो है आपका 60.11% है। ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हुआ है? तो वो जो परिवर्तित हुआ है प्यारे साथियों 1951 से लेकर के 1980 के बीच, वो हुआ आपको 35,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, ध्यानपूर्वक देखिएगा
कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो प्यारे साथियों इसके चारों ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। 4 ऑप्शंस यहाँ पे है। तो आपका जो राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर में। कितने अरब में? तो 4 अरब हेक्टेयर में थे। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका 56वां प्रश्न है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो प्यारे साथियों वन जो आवश्यक है, वो आपको 33% आवश्यक है। ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 से आपका कि कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन जो है प्यारे साथियों, वो है आपका मलेरिया का दवा। किसका दवा है? तो मलेरिया की दवा है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है कि कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो प्यारे साथियों कुनैन जो प्राप्त होता है, वो आपको प्राप्त होता है सिनकोना से प्राप्त होता है। किससे होता है? सिनकोना से प्राप्त होता है। तो फिर अगला जो आपका प्रश्न है कि बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो बांध परियोजना जब प्रारंभ हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपको 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में बांध परियोजना हुआ था। तो फिर अगले 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो 7 नंबर जो आपका प्रश्न है, वो है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन-सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है प्यारे साथियों, वो है आपका बाघ। कौन-सा है? तो बाघ है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 61 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है आपका, वो स्थापित है मुरैना में। कहाँ स्थापित है? तो मुरैना में स्थापित है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला आपका 62 नंबर प्रश्न है कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भारत में जो उजला बाघ प्रजनन स्थापित है प्यारे साथियों, वो है आपका नंदन कानन कानन और उड़ीसा में। ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 को। तो प्रश्न नंबर 63 है प्यारे साथियों आपका कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। तो क्या कहलाती है प्यारे साथियों? तो वो कहलाते हैं रेड डेटा बुक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेड डेटा बुक कहलाते हैं। तो फिर 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 64 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि साल किस वन का वृक्ष है? तो साल जो है वो किस वन का वृक्ष है? पतझड़ का वृक्ष है। किसका है? पतझड़ का। ठीक है? तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका 65 नंबर प्रश्न है वो है कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था प्यारे साथियों? तो वो दिए थे नॉर्वे मोयर्स ने दिए थे, नॉर्मन मोरियस ने दिए थे। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 66 है प्यारे साथियों आपका कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी का कहाँ विकसित किया गया? तो प्यारे साथियों कहाँ विकसित किया गया? तो वो जो विकसित किया गया आपका, वो किया गया आपको नौलगिरी में किया गया था। नौलगिरी में किया गया था। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 67 नंबर प्रश्न है आपका कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की जो स्थापना हुई थी प्यारे साथियों, वो हुई थी आपका 1952 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो प्लाईवुड बोर्ड का जो निर्माण है वो जर्मन में शुरू किया गया था सर्वप्रथम। कहाँ किया गया था? जर्मन में किया गया था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69 कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था, वो किया गया था आपको 1080 ईस्वी में। 1080 ईस्वी में किया गया था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 कि सुंदर वन है। तो सुंदर वन कहाँ है प्यारे साथियों? तो सुंदर वन जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो फिर अगले प्रश्न 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? तो लोहा को कहा जाता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला आपका 72 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वो है आपका चूना पत्थर। कौन-सा है? तो चूना पत्थर है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला आपका 73 नंबर प्रश्न है कि एल्युमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है प्यारे साथियों? तो वो पड़ते हैं आपके बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला आपका प्रश्न है 74 नंबर कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, वो है आपका कर्नाटक। कौन-सा है? तो कर्नाटक है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75 है प्यारे साथियों आपका कि निम्न में कौन
अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसमें जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है वो है आपका अभ्रक। कौन-सा है? अभ्रक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 है आपका कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा जो है सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? वो है आपका मैंगनीज़ का है। किसका है? मैंगनीज़ का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77 है आपका कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो प्यारे साथियों, लौह युक्त खनिज का जो उदाहरण है वो है आपका मैंगनीज़। कौन-सा है? तो मैंगनीज़ है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर। 78वां प्रश्न है आपका कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज़ का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में जो प्यारे साथियों होता है, वो होता है आपका 10 किलोग्राम होता है। 10 किलोग्राम होता है उपयोग। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले 79 नंबर प्रश्न को। तो 79वां नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है? तो प्यारे साथियों कौन लौह अयस्क एक प्रकार का है? वो है प्यारे साथियों आपका इनमें से सभी, यानी कि लिग्नाइट भी है, हेमाटाइट भी है और बिटुमिन्स भी है। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, इसमें जो आपका 79वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्यारे, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट होगा, ठीक है? हेमाटाइट यहाँ पे गलत आंसर बोल देते, हेमाटाइट होगा, ठीक है? तो अगला जो आपका 80वां प्रश्न है प्यारे, तो वो है आपका कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में जो खनिज पाए जाते हैं प्यारे साथियों, वो करीब-करीब आपको जो है 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज पाए जाते हैं हमारे भारत में। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, अब अगले सेट में हम पहुँच गए हैं। अगला जो आपका प्रश्न नंबर सेट 1 है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन से हैं? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था प्यारे साथियों? तो वो जो आपका था, वो था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऐसे ही आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है अभी के लाइव क्लास में। तो अगला जो आपका है कि जालबराइन एक संस्था है। किसकी संस्था है प्यारे साथियों? तो वो जो संस्था है, वो है आपका व्यापारियों की संस्था है। किसकी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपका रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 4 है आपका कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे प्यारे साथियों उस समय हिंद चीन के समय में? तो वो जो थे निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी और किसने कब की गई थी? वो जो है प्यारे साथियों की लाल हरदयाल ने की थी, 1913 ईस्वी में की थी। कब की गई थी? तो 1913 ईस्वी में की गई थी। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है प्यारे साथियों कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो इस पे जो लागू की गई है अर्थव्यवस्था प्यारे साथियों, वो लागू की गई है प्रदान अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से देखा किया है? तो किसके स्वरूप को गंभीर रूप से किया है प्यारे साथियों? तो वो जो किया है आपका, वो किया है शहरीकरण का। किसका किया है? शहरीकरण का किया है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो वो जो आरंभ हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपको 1929 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी को हुआ था। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है आपका कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपका 1951 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी को। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है आपका, सॉरी, प्रश्न नंबर 11 है आपका। प्रश्न नंबर 11 आपका है कि एल्मु एल्यूमीनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? शायद ये क्वेश्चन दोहरा गया है प्यारे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट की। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका
कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में जो तांबे का कुल भंडार है प्यारे साथियों, वो है आपका 10 करोड़ टन, 10 करोड़ टन है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 प्यारे साथियों आपका, कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? तो किसका भंडारण सीमित है प्यारे साथियों? तो सीमित जो है आपका, वो है आपका कोयले का जो सीमित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनवी अनवीकरणीय कहते हैं, ठीक है? अनवीकरणीय कहते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है प्यारे साथियों, वो है आपका जाडूगोड़ा। कौन-सा जाडूगोड़ा है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो किस राज्य में प्यारे साथियों? तो वो जो संभावना है, वो है आपका राजस्थान में। किसमें है? राजस्थान में है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 16 नंबर प्रश्न है, कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु केंद्र वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। अगला जो आपका 17 नंबर प्रश्न है, वो है आपका, कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार है? यानी कि सबसे अधिक जो है वो उसमें कौन सी मिट्टी है? तो प्यारे साथियों वो जो मिट्टी है आपका जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 18 नंबर के, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो प्यारे साथियों ये जो कथन है वो है आपका जिमरमैन का है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है आपका, कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोसी घाटी परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था प्यारे साथियों, वो था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। प्यारे साथियों इसको आप ये सोच रहे होंगे कि 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 80-80 करके क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप 80 बाय 80 इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे साथियों ये जो बनाए गए थे, वो बनाए गए थे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें हमने 80 बाय 80 करके सभी को प्रोवाइड किए थे। इसलिए जो 80 बाय 80 करके आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाएँगे। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है आपका, कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो प्यारे साथियों कुशेश्वर स्थान जो स्थित है वो है आपका दरभंगा जिला में। किस जिला में है? तो दरभंगा जिला में है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है आपका, कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। तो क्या बना है प्यारे साथियों? तो वो जो बना है आपका बिहार बना है। कौन-सा बना है? तो बिहार बना है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो है आपका 22 नंबर, कि नस्ल का आधार है। तो नस्ल का जो आधार है प्यारे साथियों, वो है आपका जीव शास्त्र है। कौन-सा है? जीव शास्त्र है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है आपका, कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, वो होता है उप मुखिया। कौन होता है प्यारे साथियों? तो उप मुखिया होता है सचिव। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो है प्रश्न आपका 24 नंबर, कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? तो प्यारे साथियों ये जो पारित हुआ था, वो था आपका 1918 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है प्यारे साथियों? वो जो जाना जाता है, वो आपको जाना जाता है, कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी शायद एक बार हो चुका है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये भी प्रश्न शायद दोहरा गया है प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो है आपका, कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नहीं है। तो चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित नहीं है प्यारे साथियों, तो वो जो है आपको कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, तो लोकतंत्र एक शासन है किसमें प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका सामाजिक व्यवस्था में भी है, आर्थिक आदर्श में भी है, और विशेष मनोवृत्ति में है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है आपका, कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्यारे साथियों, वो है आपका जो है अब्राहम लिंकन का। किसका है प्यारे साथियों? तो अब्राहम लिंकन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है आपका,
कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था प्यारे साथियों, वो किया गया था आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है आपका कि सतत विकास का उदय है, तो उद्देश्य है, तो सतत विकास का जो उद्देश्य है प्यारे साथियों, वो है आपका सिर्फ केवल अपने लिए, सिर्फ केवल अपने लिए। तो अगला जो आपका प्रश्न है 32 नंबर, वो है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। तो नरेगा जो एक कार्यक्रम है प्यारे साथियों, वो क्या है? तो वो है राष्ट्रीय स्तर का। किसका है? राष्ट्रीय स्तर का है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है प्यारे साथियों, कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय जो समतुल्य होता है, राष्ट्रीय आय जो समतुल्य होता है प्यारे साथियों, वो होता है आपका उपयोग, व्यय और विनियोग के योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। बस आप लोग जो है सभी प्रश्नों को बारीकी से देखते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि आज जो इसी में से सभी एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो अगला जो 34 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी प्यारे साथियों, वो हुई थी आपको 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 से प्यारे साथियों आपका, कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य कौन-सा नहीं है प्यारे साथियों? वो जो है आपका कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। कर्नाटक में बहुत कम लोग बीमार पड़ते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो है आपका कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो ये कौन नहीं जानता होगा प्यारे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार एक पिछड़ा राज्य में से गिनती होता है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है आपका, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो निर्धारित करने वाली संस्था कौन है प्यारे साथियों? तो संस्था, वो जो संस्था है, वो है आपका विश्व बैंक है। कौन-सा है? विश्व बैंक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 38 है आपका, कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग पर करेगा। प्यारे साथियों, ये प्रश्न फिर से दोहरा गया है। तो कोई-कोई प्रश्न जो है दोहरा गया है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो है प्यारे साथियों आपका, कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है प्यारे साथियों? वो है आपका वर्षा का अत्यधिक होना, वर्षा का अत्यधिक होना। तो अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, वो है आपका, कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो महासागर की तली पर जो कंपन होते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो उसे कहते हैं हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 41 नंबर, प्रश्न है आपका, कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, ये जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1920 ईस्वी को। कब हुई थी? 1920 ईस्वी को। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 है आपका, कि सेफ्टी लैंप के आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था, वो क्या था? हम्फ्री डेवी ने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 43 नंबर, कि जमशेदजी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो जमशेदजी ने टाटा एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की, वो किए थे आप 1907 ईस्वी में किए थे। 1907 ईस्वी में किए थे। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है प्यारे साथियों, वो है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था। तो प्यारे साथियों, कब हुआ था प्राप्त? तो वो जो आपका है, वो हुआ था आपको 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है आपका, कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपको 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। वीडियोज़ को पूरा कंप्लीट देखना है। सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट देख लेंगे, 500 प्रश्न को, तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे। तो अगला है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो पहली जो जूट मिल स्थापित हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपको कलकत्ता में। कलकत्ता में स्थापित हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 से आपका, कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो प्यारे साथियों, प्रारंभ जो हुआ कोयला उद्योग, वो हुआ आपको जो है 1814 ईस्वी में। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है आपका, कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपको
177 ईस्वी ईसा पूर्व जो हुआ था, सॉरी, ये 1771 ईस्वी को हुआ था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में जो सूती मिल की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों, वो हुई थी आपको 1854 ईस्वी को। कब हुआ था? 1854 ईस्वी को। तो फिर देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। तो 50 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी प्यारे साथियों इलेक्ट्रिक की, वो हुई थी आपको जो है 1910 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 है कि वश चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। तो वश चालित रेल इंजन का जो आविष्कार किया गया था वो किसने किया था? तो वो जो किया था प्यारे साथियों वो किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। तो फिर देखते हैं 52 नंबर प्रश्न को। तो 52 नंबर जो प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका कि 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी प्यारे साथियों वो हुए थे आपके लंदन में। कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 53 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो स्थापना हुई थी प्यारे साथियों वो हुई थी 1919 ईस्वी को। कब हुई थी? 1919 ईस्वी को। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 है आपका कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो न्यूनतम मजदूरी कानून जो पारित हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? 1948 ईस्वी को। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 55 नंबर वो है आपका कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मजदूर संघ जो पारित हुआ था वो हुआ था आपको 1926 ईस्वी को। कब हुआ था? 1926 ईस्वी को। तो कंटिन्यू पूरा वीडियोस को देखना है, कंप्लीट करना है, जिससे आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न मिस ना हो। तो प्लाइन फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया था प्यारे साथियों वो किए थे जो है जॉन के ने किए थे। जॉन के ने किए थे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 है आपका कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? फिर से लग रहा है वही प्रश्न आ गया है प्यारे साथियों 57वां प्रश्न का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जेम्स हानिब्स ने किया था। जेम्स हानिब्स ने किया था। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका 58वां प्रश्न है वो है आपका 58वां प्रश्न कि पावर लूप का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूप का जो आविष्कार किया गया था प्यारे साथियों वो किए थे आपको जो है अ, ए एडमंड कार्टराइट ने किया था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 59 नंबर कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग म्यूल का जो आविष्कार किया था प्यारे साथियों वो किया था जो है अ, हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका 60 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वास्प इंजन का जो आविष्कार किया था वो किया था जेम्स वाट ने। किसने किया था प्यारे साथियों? तो जेम्स वाट ने किया था। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका 61 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ। यानी कि लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है वह कब लागू हुआ? तो प्यारे साथियों वो जो लागू हुआ वो हुआ आपको 1870 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 है प्यारे साथियों आपका कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग द्वारा जो शोषण हुआ वो हुआ था आपको श्रमिक वर्ग के। किसके हुए थे? श्रमिक वर्ग के हुए थे। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 है प्यारे साथियों वो है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो ये जो आया है प्यारे साथियों वो जो आया है वो है आपका मध्य वर्ग के लोग उभर करके आया है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 है आपका कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो प्यारे साथी जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो होता है महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में सबसे अधिक घनत्व होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है प्यारे साथियों आपका कि आधुनिक काल में
यानी आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो ये जो प्रभावित किया है प्यारे साथियों, वो जो प्रभावित है कि शहरीकरण को प्रभावित किया है। किसे किया है? तो शहरीकरण को प्रभावित किया है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 है आपका कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रकृति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो ये जो व्यवस्था लागू की गई है प्यारे साथियों, वो है आपका मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 है आपका कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो पैसे तो ये जो जमाव संभव हुआ, वो हुआ आपका संपत्ति हुई। क्या हुई? संपत्ति हुई। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 68 है प्यारे साथियों आपका, वो है कि शहरों को आ आधुनिक व्यवस्था व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्यारे साथियों ये जो क्षेत्र माना जाता है, वो माना जाता है आपको विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। क्या कौन-सा क्षेत्र माना जाता है? तो विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले 69 नंबर प्रश्न को। तो 69 नंबर प्रश्न है आपका, वो है कि सामंती व्यवस्था से हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्यारे साथियों इसमें जो बढ़ी है वो है आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं 70 नंबर प्रश्न को। ये प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगला जो आपका है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो गोलघर बनाया गया था, वो बनाया था अनाज रखने के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों ने अनाज रखने के लिए उसे बनाया था। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था गुरु गोविंद का, वो हुआ था पटना नगर में, जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72 है आपका कि इंडिका किसका रचना है? तो इंडिका किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों इंडिका जो रचना है वो है आप मेगास्थनीज की रचना है। किसकी है? मेगास्थनीज की रचना है। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 73 है आपका, का निर्माण कब हुआ था? तो पटना में जो गोल घर का निर्माण हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपको 1786 ईस्वी में हुआ था। 1786 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74 है आपका प्यारे साथियों कि अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया था? तो राल्फ फिच जो पटना आया था प्यारे साथियों, वो आया था आपको जो है 1856 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1856 ईस्वी में आया था। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो प्रश्न है 75 नंबर की पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी बनी प्यारे साथियों, वो बने थे आपको जो है उदयन के समय में। उदयन के समय में जो है वो राज बने थे। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 है प्यारे साथियों आपका कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का कब आरंभ हुआ था? तो भूमिगत रेल जो है विश्व में सबसे पहले जो आरंभ हुआ प्यारे साथियों, वो हुआ था 1863 ईस्वी में। कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। बस पूरे वीडियोस को कंप्लीट देखना है, 500 ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है और 500 ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कर लेते तो आपको जो 100% पूरे के पूरे क्वेश्चंस फंस ही जाएंगे, फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग। अगला प्रश्न है कि भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो भूमिगत रेल का जो सर्वप्रथम विकास किस जगह हुआ प्यारे साथियों? तो वो जो हुआ था लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 78 नंबर, वो है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर है प्यारे साथियों, वो है आपका लंदन शहर है। कौन सा शहर है? लंदन शहर है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपको जो है 1666 ईस्वी को हुआ था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है प्यारे साथियों, वो किए जाते हैं आपको जो है यहूदी के लोगों के लिए करते हैं। यहूदी लोगों के लिए किए जाते हैं। तो अगला जो आपका फिर अगले चैप्टर्स पे हम पहुँच चुके हैं प्यारे साथियों। अगला जो हम क्योंकि आपको बता भी किए हैं कि हम जो सभी स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर जो बनाए हैं इसको, तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं। तो इसका जो आपका पहला जो है
वो है पहला प्रश्न आपका प्यारे साथियों कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को जो विक्टर इमैनुअल ने नियुक्त किया था वो था प्रधानमंत्री। किस पद पे किया था? प्रधानमंत्री पद पे किया था। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका सेकंड नंबर कि बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था प्यारे साथियों? तो बिस्मार्क जो था वो था नीतिज्ञ था। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक में हमारे 200 प्रश्न करीब। तो अगला जो प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी प्यारे साथियों? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी को। नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है आपका, ये हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे प्यारे साथियों? तो वो थे आपके पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो देश आते हैं प्यारे साथियों वो आते हैं आपके कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस तीनों आते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको जो मैथिली और नन हिंदी जो पढ़ाए जाते हैं उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था आपको 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों नन हिंदी और मैथिली जितने D4 स्टडी चैनल पे पढ़ाए जाते हैं उतने किसी भी चैनल पर नहीं पढ़ाए जाते, आपको पता होगा। तो अगला जो प्रश्न है कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए जो फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था आपको 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है प्यारे साथियों आपका कि सामंती व्यवस्था से हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्यारे साथियों ये जो बढ़ी है वो है आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है प्यारे साथियों आपका कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये जो आपका हुआ था प्यारे साथियों है वो कि यूरोपीय संघ के समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो प्यारे साथियों किसने कहा था? तो वो जो कहा गया था वो है आपका जो ईसा मसीह ने कहा, सॉरी ईसा मसीह कह रहे हैं, गलत, मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वन का कितना विस्तार है? तो प्यारे साथियों वन का जो विस्तार है वो है आपका 20% भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। ऐसे 20 पॉइंट जो है 5-5 भी कह सकते हैं लेकिन 20 पॉइंट पूरे 20% पर। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 12 नंबर कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है प्यारे साथियों? तो वो जो है अ- अचक्रीय संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है अचक्रीय। तो फिर अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो राष्ट्रीय संपदा जो निहित है कितने क्षेत्र में प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका 12.2 किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है आपका कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो प्रचलित है प्यारे साथियों वो आपको उत्तराखंड में प्रचलित है। किस में है? तो उत्तराखंड में है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 आपका कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका वो है आपका हेमाटाइट है। कौन सा है? हेमाटाइट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो आपका प्रश्न है कि बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सॉरी, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है प्यारे साथियों कि भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणीय उत्पादक और निर्यातक है? तो प्यारे साथियों ये जो आपका वो है आपका चाय का।
चाय का है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका 18 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो भारत के किन राज्यों में प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका कोलकाता एवं दिल्ली में है। कहाँ है? कोलकाता एवं दिल्ली में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 19 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपको जो है 1952 ईस्वी में। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक प्रभुत्व की प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो किसके लिए हुआ था प्यारे साथियों? तो वो जो हुआ था आपको नाटो के लिए हुआ था। किसके लिए? नाटो के लिए हुआ था। नाटो तो समझते होंगे जिसे भुट्टा कहते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर देखिए प्यारे साथियों वहाँ पे थोड़ा-सा मिसिंग था सीरियल नंबर में। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि कोलकाता एक शासन व्यवस्था है। तो कोलकाता किसका सॉरी लोकतंत्र जो है वो शासन व्यवस्था है। किसका है? तो वो है यानी कि लोगों का भी है, लोगों के द्वारा भी है और लोगों के लिए भी है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है? तो तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका 22 नंबर प्रश्न कि स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो प्यारे साथियों ये जो चर्चा है आपका वो है आपका अनुच्छेद 40 में। किस में चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में इसका चर्चा है। तो फटाफट जो है वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पता है कि मैथिली और नॉन हिंदी के सबसे अधिक वीडियो पूरे यूट्यूब पे डी फॉर यू स्टडी यानी कि इसी चैनल पे अपलोड किए जाते हैं और इसी चैनल पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मैथिली और नॉन हिंदी के वीडियोस मिलेंगे। तो अगला है सोवियत संघ का विघटन वर्ष है, तो किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था आपको 1989 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1989 ईस्वी को। तो अगला प्रश्न है आपका कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो लागू होता है प्यारे साथियों वो होता है आपको सांसदों और विधायकों पर होता है। सांसदों और विधायकों पर होता है। और अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है प्यारे साथियों? तो वो जो किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल नहीं करता प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका वो है अफ़सरों की बहाली संबंधित कार्य। अफ़सरों की बहाली संबंधित कार्य जो है वो जो है आपको जो है राजनीतिक दल नहीं करता है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है प्यारे साथियों कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। तो क्या है प्यारे साथियों? तो वो है जो है आस्था है। क्या है? आस्था है यानी कि जिसे विश्वास कहते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 28 नंबर कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी। कितनी थी प्यारे साथियों? तो जो सीटों की संख्या थी वो थी 202। कितनी थी? 202। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष है। तो श्रीलंका में जो संघर्ष है प्यारे साथियों वो है आपका लिट्टे एवं सरकार के बीच। लिट्टे और सरकार के बीच। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं 30 नंबर प्रश्न को। तो 30 नंबर जो प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? यानी स्वतंत्रता से पहले भारत की व्यवस्था कैसी थी? तो प्यारे साथियों भारत की जो व्यवस्था थी वो थी कृषि प्रधान थी। कैसी थी? कृषि प्रधान थी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई किसने? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। किसने अपनाई? अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधि है प्यारे साथियों वो है आपका मूल्य योग विधि। कौन सी विधि है? तो मूल्य योग विधि है। तो फिर अगले 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कंप्लीट करना है आपको सभी 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जिसमें से करीब-करीब आपका जो 250 पौने 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। आपने देख लिया। अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है इस वीडियोज़ को समाप्त होने के बाद शुरू से फिर से कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा जिससे समझ में आ जाएगा। मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक अच्छा है। क्या है? तो वो है मालिक।
मालिक, ठीक है? तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका प्यारे साथियों कि सरकारी वित्तीय संस्था है। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन-सी है प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी सभी क्षेत्र में जो ग्रामीण बैंक होते हैं वही। तो प्यारे साथियों नन हिंदी और मैथिली के लाइव क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डी फॉर ये स्टडी यानी कि हमारे चैनल से जितने लाइव की जाती है किसी चैनल से नहीं की जाती है। और जितने सॉरी लाइव की बात करें नन हिंदी और मैथिली जितने कराए जाते हैं किसी भी पूरे यूट्यूब पे नहीं कराई जाती है जितने हमारे चैनल पे कराए जाते हैं। अगला है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो है राज्य स्तरीय संस्था जो वित्तीय संस्था है वो कौन-सी है प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका है सहकारी बैंक है। कौन-सा है? सहकारी बैंक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 से प्यारे साथियों कि नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? तो नरेगा जो सफल नहीं हो रही प्यारे साथियों, वो जो मुख्य कारण है वो है आपका बिचौलिए, बिचौलिए के कारण नहीं हो रही है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 से प्यारे साथियों कि डब्ल्यूटीओ का विस्तारित रूप क्या होगा? तो डब्ल्यूटी का जो विस्तारित रूप होगा प्यारे साथियों वो होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 से प्यारे साथियों कि उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के, तो किसी वस्तु के उपभोक्ता को जो जानकारी लेना चाहिए वो किसी वस्तु को, तो प्यारे साथियों वो है आपका गुण का, मात्रा का और निर्माण सामग्री का, यानी आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 प्रश्न 39 आपका कि भूकंपरोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो भूकंपरोधी जो इमारत उसकी नक्शा कैसे होना चाहिए? तो साधारण तथा आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साधारण तथा आयताकार होना चाहिए। तो अगले प्रश्न को देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को, 500 प्रश्न को कंप्लीट कर ही लेना है और मैथिली के जो है वो भी करीब-करीब आपको जो है 1000 क्वेश्चन्स के करीब होंगे जिसे कंप्लीट करना है आपको 2 सेशन में। तो अगला जो आपका 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए थे? तो किस में? तो वो जो आए थे आपको है कि निराकार गोवा में हुआ था। तो प्यारे साथियों मैथिली की जो है वो सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि हमारे डी4 स्टडी पर ही पढ़ाए जाते हैं। तो मैथिली के करीब-करीब आपको जो 700 से 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लाइव कराया जाएगा, जो कि रात में होगी आधा और आधा जो आपको मॉर्निंग में कराई जाएगी। तो अगला जो आपका प्रश्न 41 नंबर वो है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो था आपका रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 42 कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था 1861 ईस्वी को। कब हुआ था? 1861 ईस्वी को। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? बहुत बार पूछे गए प्रश्न में से। तो ये है टाटास्की। किसने किया था? टाटास्की ने किया था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 से आपका वॉर एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो वो है टॉल्स्टॉय है। कौन है? टॉल्स्टॉय है। तो फिर देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को। तो 45 नंबर प्रश्न फटाफट दोस्तों खत्म करना है। तो 45 नंबर प्रश्न आपका है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी प्यारे साथियों वो हुई थी 1917 ईस्वी को। कब हुई थी? 1917 ईस्वी को। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है आपका कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी प्यारे साथियों? तो वो जो हुई थी 1924 ईस्वी को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 47 नंबर कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि रूस में ज़ार का अर्थ क्या होता है? रूस में ज़ार का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे साथियों रूस में जो ज़ार का अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 49 नंबर प्रश्न है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते चलना है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका कार्ल मार्क्स नहीं था। कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 50 नंबर प्रश्न है वो है आपका
कि वेस्टलिटोस्की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो वेस्टलिटोस्की संधि जो हुई थी, वो हुई थी आपके रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच। तो अगला जो प्रश्न आपका 51वां प्रश्न है आपका कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यानी दास कैपिटल पुस्तक जो उसके प्रकाशन कब हुई थी? तो वो जो हुई थी प्रकाशन प्यारे साथियों, वो हुई थी आपको 1867 ईस्वी को। कब हुई थी? 1867 ईस्वी को। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 52 नंबर की नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी प्यारे साथियों? तो वो जो की गई थी 1921 ईस्वी में की गई थी। 1921 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय जो शासक था प्यारे साथियों, वो था आपका ऑप्शन नंबर सी का सॉरी ऑप्शन नंबर सी जार निकोलस द्वितीय। एक इसमें थोड़ा-सा मिस हो गया टाइप करने में। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो है प्यारे साथियों आपका 54 नंबर प्रश्न कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था वैज्ञानिक प्रतिपादन? तो वो जो किया गया था प्यारे साथियों, वो किया गया था यानी कि किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका 55 नंबर कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था प्यारे साथियों? तो किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने किया था। तो फटाफट 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ये जो आपका प्रश्न है, ये करीब-करीब पौने 300 नंबर प्रश्न चल रहे हैं कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है प्यारे साथियों? तो दास कैपिटल जो रचना है वो है कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। तो फिर अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 57 है आपका कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी प्यारे साथियों? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लेनिन ने लिखी थी। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है आपका कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, वो हुआ था 1985 ईस्वी को। कब हुआ था? 1985 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला जो प्रश्न है आपका, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपको 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट होगा। ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है 60 नंबर, वो है आपका समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो वो जो कहा जाता है दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का जो बाइबिल कहा जाता है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 है आपका कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था प्यारे साथियों? तो वो दिया था लेनिन ने। किसने दिया था? लेनिन ने। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो है आपका 62 नंबर की चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का जो गठन किया गया था प्यारे साथियों, वो किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। अभी कंटिन्यू लेनिन की बात होती जा रही है लग रहा है। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो है आपका कि साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता कब हुआ था? तो कब हुआ था प्यारे साथियों? तो ये जो हुआ था, वो आपका 1843 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 64 नंबर कि दुनिया के मज़दूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो दुनिया का मज़दूर एक हो या नारा किसने दिया था प्यारे साथियों? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट हो जाएगा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस जो मनाया जाता है प्यारे साथियों, वो मनाया जाता है आपको 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो है ना मज़दूर दिवस मनाया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है 66 नंबर, वो है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो है, वो है आपके दोस्तों कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स ने। तो फिर अगला जो प्रश्न है आपका, वो है आपका 67 नंबर कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, वो जो हुई थी आपका 1964 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है 68 नंबर, वो है आपका प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो की गई थी, वो कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने की थी। तो अगला जो आपका 69वां प्रश्न है, वो है आपका कि खूनी रविवार, लाल रविवार की घटना कब हुई? ठीक है? तो खूनी रविवार की जो घटना हुई प्यारे साथियों, वो हुई थी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 70 नंबर, वो है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुई, वो हुई 1889 ईस्वी को। 1889 ईस्वी को। तो अगला जो आपका 71 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी प्यारे साथियों,
पेरिस में हुई थी। कब हुई सॉरी कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। ठीक है? तो फिर अगले 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 72 नंबर प्रश्न है आपका कि चेका क्या था? तो चेका क्या था प्यारे साथियों? तो चेका जो था वो था आपका गुप्त पुलिस संगठन था, गुप्त पुलिस संगठन था। तो अगला जो आपका प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो स्टालिन की जो मृत्यु हुई थी प्यारे साथियों, वो हुई थी आपको 1952 ईस्वी में। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। तो अगला जो आपका 74वां प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो हुई थी प्यारे साथियों, वो हुई थी आपको जो है 1952 सॉरी 1882 ईस्वी को। ठीक है? कब हुई थी कार्ल मार्क्स की मृत्यु? तो सॉरी 1883 ईस्वी को, गलत बोल दिया, 1883 ईस्वी को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी। थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो अगला जो आपका प्रश्न है 75 नंबर वो हुआ कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी प्यारे साथियों? तो नई स्थिति वो लेनिन ने लागू की थी। किसने की थी? लेनिन ने। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 76 आपका कि रूस-जापान युद्ध कब हुआ था? तो रूस-जापान युद्ध जो हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था 1904 से 1905 में, 1904 से 1905 में। तो अगला जो आपका प्रश्न है 77 नंबर कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी प्यारे साथियों, वो हुई थी लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। तो अगला जो आपका प्रश्न है 78 नंबर वो है आपका कि रॉबर्ट ओबोन कहाँ के निवासी थे? तो रॉबर्ट ओबोन जो थे वो कहाँ के निवासी थे प्यारे साथियों? तो वो थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 79 नंबर वो है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो स्थित है वो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 है प्यारे साथियों कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो कौन थे प्यारे साथियों? तो वो थे आपके पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है अब अगले सेट पर हम पहुंच चुके हैं प्यारे साथियों कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये जो आपका इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो है आपका यूनान। ठीक है? यूनान का। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है प्यारे साथियों कि वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस जो रचना है प्यारे साथियों वो है आपका टॉल्स्टॉय का। किसका? टॉल्स्टॉय का। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है आपका कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है समझौता किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है आपका कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1916 ईस्वी में हुआ था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला आपका 6 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था असहयोग आंदोलन का वो हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर में हुआ था। ठीक है? तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। तो कब की थी प्यारे साथियों? तो 1907 ईस्वी में की थी। 1907 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 8 नंबर कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो कहाँ होता है? महानगर में थे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है कि गिरमिटिया मज़दूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? तो गिरमिटिया मज़दूर जो भेजे जाते हैं प्यारे साथियों, वो भेजे जाते हैं आपको पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है, वो है आपका कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था आपको जर्मनी में। किस देश में हुआ था प्यारे साथियों? तो जर्मनी में हुआ था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथिली और नन हिंदी का पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सभी तैयारी हो जाएगी और ऑलरेडी हो चुका है। अगर उसे आप नहीं देखे तो उसको भी आप देख सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अगला 11वां प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित उपस्थित है? तो तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है प्यारे साथियों? तो बरौनी में अवस्थित है। ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट प्रश्नों को समाप्त करना है। तो अगला जो आपका
प्रश्न है 12 नंबर कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है प्यारे साथियों सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज पर। तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है 13 नंबर कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है प्यारे साथियों? तो वो है आपका बरौनी। कौन है? बरौनी है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो कहाँ है प्यारे साथियों सबसे अधिक विस्तार? तो वो जो है आपका सुंदरवन में। कहाँ है? सुंदरवन में है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिज पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के खनिज लगभग पाए जाते हैं प्यारे साथियों? तो पाए जाते हैं 150 प्रकार। सर कितने प्रतिशत है ना पाए जाते हैं? तो 150% ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 आपका कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो कितनी जनसंख्या है प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका है वो है 2/3। कितने हैं? 2/3 है। ठीक है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। तो 17 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? तो किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है प्यारे साथियों? तो वो जो है अरेबिका अरेबिका टाइप की उगाई जाती है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 18 नंबर और ऐसे चले सीरियल में तो जो है अ, कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो कौन-सा नगर है प्यारे साथियों? तो चेन्नई है। कौन-सा है? चेन्नई है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी तक हम 258 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। 59 नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं। तो 259 नंबर है आपका कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो किस उद्योग में होता है प्यारे साथियों चूना पत्थर का उपयोग? सभी को पता होगा कि सीमेंट उद्योग में होता है। किस में होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। तो फिर देखते हैं अगले 20 नंबर प्रश्न को और इस तरह से देखा जाए तो 260 नंबर प्रश्न को। तो 260 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार में ग्रेट ट्रक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है प्यारे साथियों? तो संख्या जो आपका वो है आपका जो 2 है। कितने हैं? 2 है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 261 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है प्यारे साथियों, वो है आपको पंचायती राज संस्थाएँ में। तो मैथिली और नन हिंदी को आपको पता है कि मैथिली और नन हिंदी का जो है सबसे अधिक वीडियोज़ आपको डी फॉर यू स्टडी यानी कि इस चैनल पर मिलते हैं। तो अगला है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, कैसा होता है प्यारे साथियों? तो ये जो होता है हमारा वो हो जाता है आपका सामाजिक द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समानता भूमिकाएँ, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 है आपका कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है। तो करती है 50% पर करती है। कितने? 50% पर करती है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है आपका कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम ने से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न का? तो वो है आपका औद्योगिक मज़दूरों के शोषण से मुक्ति। औद्योगिकरण जो है मज़दूरों के शोषण से मुक्ति। तो अगला जो आपका प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है आपका कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। तो क्या था मुख्य कारण प्यारे साथियों? तो मुख्य कारण जो था आपका पानी की कीमत में वृद्धि ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है और ऐसे 166 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का जो आशय है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों के समूह से। किससे है? व्यक्तियों के समूह से है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 27 नंबर कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। तो लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है प्यारे साथियों? तो वो देता है आपको समान समान अवसर को देता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम का भी समय धीरे-धीरे पहुँच रहा है। तो अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो मतदाताओं की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका वो है मतदाताओं की संख्या वो है आपका जो है 71 करोड़ है। कितने हैं? 71 करोड़ है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 29वां प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है प्यारे साथियों? तो वो करती है न नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करती है। ठीक है?
तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैथिली और नॉन हिंदी सबसे ज़्यादा डीप फॉर स्टडी यानी कि इस चैनल पे कराए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कल जो है भरपूर मात्रा में जो आपको वीडियोस मिल सके या सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्यारे साथियों, वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 31 नंबर, कि भारतीय संदर्भ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद। तो क्या होता है आज़ादी के बाद प्यारे साथियों? तो वो जो आपका 31 नंबर प्रश्न का वो है आपका घटता गया, ठीक है? तो प्यारे साथियों, नॉन हिंदी और मैथिली का जो आपको एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो उसका जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए आपको सिर्फ़ डी4 स्टडी यानी कि इसी चैनल पर उसकी तैयारी कराई जाती है, बाकी किसी चैनल पर सेशन नहीं कराई जाती। तो इस चैनल पर कराई जाती है, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा, ठीक है? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, कब? तो प्यारे साथियों, ये जो लगाया गया था, वो अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 ईस्वी को लगाया था, ठीक है? 1868 ईस्वी में। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। तो चेक एक प्रकार की मुद्रा है, कैसी है प्यारे साथियों? तो वो है साख। कैसी है? साख है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आपसे फिर से कह रहे हैं कि मैथिली और नॉन हिंदी की जो पढ़ाई करनी है, तो सिर्फ़ इसी चैनल पे आपको पूरी पढ़ाई कंप्लीट मिलेंगी। सोशल साइंस, साइंस वगैरह तो सभी चैनल पे मिलते हैं, लेकिन मैथिली, नॉन हिंदी सिर्फ़ मेन रूप से इसी चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन डायरेक्ट मिल जाए। अगला है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। तो पैसे निकाले जा सकते हैं एटीएम के द्वारा प्यारे साथियों, तो वो जो निकाले जाते हैं आपको 24 घंटे में, ठीक है? 24 घंटे में निकाल सकते हैं, ठीक है? अगले जो आपके प्रश्न है, वो है आपका कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है प्यारे साथियों? तो वित्तीय राजधानी जो कहा गया है, वो कहा गया है मुंबई को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा गया है? मुंबई को कहा गया है, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो ये जो कब बनी प्यारे साथियों? तो वो जो बना था आपका, वो है 1918 ईस्वी में बना, ठीक है? 1918 ईस्वी में। फिर से आपको कहते हैं कि नॉन हिंदी और मैथिली की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डी4 स्टडी से ज़्यादा किसी चैनल पर आपको नॉन हिंदी, मैथिली के बारे में नहीं बताया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाता है। रोज़गार एक सेवा एक दूसरे के हैं। तो क्या है प्यारे साथियों? तो ये जो है वो है परस्पर है। क्या है? परस्पर है। तो फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चंस है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? वो होता है व्यापार, पूँजों, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रहार द्वारा देश के आर्थिक का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी तक हम लोग पहुँच चुके हैं 278वाँ प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। तो 278 79वाँ प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सा मानव जाति आप जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा कौन-सी है प्यारे साथियों? तो वो है यानी कि सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंक भी है और महामारी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट कह सकते हैं आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है प्यारे साथियों, कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थल पे होने वाले भूकंप को किस नाम से जानते हैं? भूकंप के नाम से जानते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है आपका, कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था प्यारे साथियों? तो वो हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, यानी गोलू कुमार ट्रेनिंग दी और वकील सैनी जी। बहुत अच्छा, दोनों का आंसर भी चल रहा है, सभी टाइप करके आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 42 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपको जो है वो 1916 ईस्वी में। कब हुआ था लखनऊ समझौता? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। तो फिर 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे साथियों, कि पूर्व स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपको 1929 ईस्वी लाहौर के, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 284 नंबर प्रश्न, कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की जो स्थापना की प्यारे साथियों, वो जो किसने की थी और कब की गई थी? तो लाल हरदयाल ने की थी, 1913 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1913 ईस्वी में हरदयाल ने की थी।
तो फिर अगले प्रश्न 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किस में हुआ था प्यारे साथियों पारित? तो वो हुआ था आपको दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर में पारित हुआ था, ठीक है? तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 46 नंबर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस तिथि को हुआ था प्यारे साथियों? तो वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है 47 नंबर प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस यात्रा से और कब शुरू हुआ प्यारे साथियों? तो ये जो हुआ था वो था 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से, 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नन हिंदी और मैथिली के सभी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि नन हिंदी और मैथिली सबसे ज़्यादा इसी चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। अगला, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का वो है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी के बी हेड गेवार ने किया था, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो वो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बारडोली, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। तो 50 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे साथियों कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से में शुरू हुआ था? तो किसके समर्थन में हुआ था प्यारे साथियों शुरू? तो वो जो हुआ था 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन में हुआ था, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 51 नंबर प्रश्न है आपका कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था प्यारे साथियों वो था 1857 ईस्वी को हुआ था। 1857 ईस्वी को हुआ था। बहुत अच्छा, सभी का आंसर भी चल रहा है और प्यारे साथियों हमें इधर दे रहे हैं और आपको फिर से कह रहे हैं कि मैथिली का जो कल वीडियोस आएगा, यानी कि मैथिली पूरे यूट्यूब पर सिर्फ D4 स्टडी पर ही मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। तो इसका लिंक अगर आप चाहते हैं जो नोटिफिकेशन मिले तो आप जिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों? तो वो जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है? तो इसलिए आपको कहते हैं कि मैथिली का जो है सिर्फ इसी चैनल पर मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए डायरेक्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो साबरमती की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो जो की गई थी 1916 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1916 ईस्वी को की गई थी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 54 नंबर कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी प्यारे साथियों? तो वो जो किए गए थे राजा राजमोहन राय ने की थी, ठीक है? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो अगला जो आपका प्रश्न है 55 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 है आपका कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू जो है किसने किया था? तो किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला जो आपका प्रश्न है 57 नंबर की वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था प्यारे साथियों? तो दिया था आपको जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सरस्वत तो ठीक है प्यारे साथियों, आपसे फिर से कह रहे हैं कि मैथिली का नोटिफ़िकेशन आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका 58वां प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1929 ईस्वी, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है प्यारे साथियों आपका कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था प्यारे साथियों? इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए चंपारण में किया था, ठीक है? तो प्यारे साथियों देखिए नन हिंदी और मैथिली ये दोनों जो है सिर्फ D4 या स्टडी पर ही मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि नन हिंदी के भी करीब-करीब जो आपको 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएँगे और मैथिली के भी 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करीब-करीब कंप्लीट कराए जाएँगे। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो वो किए थे M.N. राय ने किए थे, ठीक है? तो चलिए राव जी कर रहे हैं कि कैसे हो सर? बहुत अच्छा, अपना बताइए आप? तो फटाफट देखिए अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? चलिए गुड मॉर्निंग
कुभाराम कुंभाजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यंग इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है 62 नंबर यानी कि 302 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्यारे साथियों कि पूर्व स्वराज्य की दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्व स्वराज्य दिवस जो मनाया जाता है प्यारे साथियों, वो मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 और 304 नंबर प्रश्न कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यानी कि चंपारण सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में हुआ था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 65 नंबर कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 1909 ईस्वी। ठीक है, ए नंबर आपका राइट है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 66 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 67 नंबर की अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किस विद्रोह का नेतृत्व किया था प्यारे साथियों? तो उसने किया था भोपाल विद्रोह का। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 68 नंबर वो है आपका कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया था? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत वापस आया था प्यारे साथियों 1915 ईस्वी को आया था। ठीक है, 1915 ईस्वी को आया था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि मुस्लिम लिंग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लिंग की स्थापना किसने की थी प्यारे साथियों? सॉरी कब की गई थी? तो वो जो की गई थी मुस्लिम लिंग की स्थापना तो वो की गई थी आपको 1906 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, मुस्लिम लिंग की स्थापना। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो किए थे वो किए थे मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 है आपका कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे प्यारे साथियों वो है आपका चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। तो फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी तक हम 311 नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था प्यारे साथियों वो आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। और अगला जो आपका प्रश्न है 73 नंबर की चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो चौरी चौरा कांड घटित कब हुआ था प्यारे साथियों? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुआ था। ठीक है, तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 74 नंबर कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों? तो लॉर्ड लीटन थे। लॉर्ड लीटन थे। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है प्यारे साथियों? तो वो कांग्रेस के संस्थापक है ए ओ ह्यूमाऊ एलन ऑडवेजेंस ह्यूम कहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 है प्यारे साथियों आपका कि लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया था? तो कब वापस लिया था प्यारे साथियों? तो लिया गया था 1911 ईस्वी में लिया गया था। ठीक है, 1911 ईस्वी में। तो अगले प्रश्न को देखते हैं फिर 77 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था प्यारे साथियों वो जो है आपका 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। आपको फिर से कह रहे हैं कि नन मैथिली के जो हैं वो सिर्फ इसी चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप नन मैथिली का जो आप पूरा लाइव क्लास देख पाएंगे क्योंकि नन के लाइव क्लास जो है और मैथिली के सिर्फ इसी चैनल पे ही कराए जाते हैं। तो अगला जो आपका 79वां प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था 1905 ईस्वी को। कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी प्यारे साथियों? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो फिर अगले को देखते हैं।
तो यहाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक में 320 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। अब चलते हैं फिर अगले 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 नंबर से ऐसे क्यों स्टार्ट हो रहे हैं? तो प्यारे साथियों, 1 नंबर से स्टार्ट होने का सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि हम ये जो है ये वीडियो ऑलरेडी ये क्वेश्चंस जो हम अपने बच्चों के लिए तैयार किए थे सेट बाय सेट करके। तो ये जो पहला प्रश्न है कि हिंद चिन्ह में कौन-सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो कौन-सा राष्ट्र शामिल नहीं है प्यारे साथियों? तो वो चीन नहीं शामिल है, ठीक है? तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, वो है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था प्यारे साथियों? तो वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने की थी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 4 नंबर कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो किसका हुआ था प्यारे साथियों? तो वो जो हुआ था आपका सार्क का हुआ था। किसका हुआ था? सार्क का हुआ था। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है आपका कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो शासक थे, वो थे कंबोडिया के शासक थे। ठीक है? तो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका क्वेश्चन 6 नंबर कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित इंजन का जो आविष्कार किया गया था प्यारे साथियों, वो कहते हैं जेम्स वाट ने। किसने किए थे? जेम्स वाट ने। तो अगला जो आपका प्रश्न है, वो है आपका कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी, ठीक है? तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि गोलघर कहाँ स्थित है? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है प्यारे साथियों। और आपको फिर से कह रहे हैं कि मैथिली और नॉन हिंदी का जो है, सिर्फ इसी पर आपको लाइव क्लास मिलेगा। और तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एफ.डी. रूजवेल्ट ने। ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी प्यारे साथियों, वो की गई थी 1804 ईस्वी में। कब की गई थी? 1804 ईस्वी में। तो अगला जो आपका प्रश्न 11 नंबर कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी प्यारे साथियों? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है? अभी तक हम लोग पहुँचे हैं 331 नंबर प्रश्न पर। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो जर्मन में हुआ था, ठीक है? जर्मन में हुआ था। देखिए यहाँ कुंभाराम कुंभ जी कह रहे हैं कि सर क्लास कब तक चलेगा? तो अभी जो है क्लास चलेगा कंटिन्यू। और आपको बता दें कि रात में मैथिली का क्लास चलेगा और कल सुबह में भी आपको 4:30 बजे से मैथिली का क्लास ही चलेगा। और मैथिली का क्लास तो आपको पता ही है कि सिर्फ डी4 स्टडी चैनल पर ही मुख्य रूप से चलते हैं। तो अगला जो आपका 13 नंबर प्रश्न है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया है? तो कौन अस्तित्व में आया है प्यारे साथियों? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो है डब्ल्यूटीओ भी नहीं आया है या फिर जी8टी भी नहीं आया है और इनमें और नई आर्थिक नीति भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है? तो फिर देखते हैं अगला 14 नंबर प्रश्न को। तो 14 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है प्यारे साथियों? तो संबंधित है आपका बैंकिंग। कौन सा है संबंधित? बैंकिंग है संबंधित। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 15 को। और इस हिसाब से चले तो आपका जो करीब-करीब 330 पर अगला है आपका कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो कौन से उद्योग के केंद्र है प्यारे साथियों? तो वो है आयरन और स्टील के उद्योग के हैं, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 आपका कि प्रति व्यक्ति आय का आवश्यक है। प्रति व्यक्ति आय का आवश्यक है प्यारे साथियों। तो प्रति व्यक्ति आय का जो आवश्यक है वो आपका औसत आय आवश्यक है, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 337 नंबर प्रश्न है। ठीक है? कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय परिषद का गठन कब हुआ था प्यारे साथियों? तो 1952 ईस्वी को हुआ था, ठीक है? 1952 ईस्वी को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 18 नंबर कि बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन है प्यारे साथियों? तो वो है टका है। कौन-सा है? टका है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आय का अर्थ वो है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो फिर बढ़ते हैं अगले
प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संबंध लागू कब हुआ था प्यारे साथियों? तो वो जो लागू हुआ था वो था आपको 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 को और प्रश्न नंबर 41 को। तो प्रश्न नंबर 21 इधर है और इधर 41 हो रहा है, 341। अगला है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो किस प्रकार का प्रदान किया जाता है प्यारे साथियों? तो वो होता है दीर्घकालीन ऋण होता है, दीर्घकालीन ऋण होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, फटाफट देखिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नन हिंदी मैथिली का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगला है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है प्यारे साथियों? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली पाई जाती है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है 23 नंबर की, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है प्यारे साथियों? तो कृष्णा से संबंधित है। किससे? कृष्णा से संबंधित है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर और ऐसे 344 नंबर पे पहुंच चुके हैं। 24 कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो कौन सा भाग प्रभावित हुआ था प्यारे साथियों? तो हुआ था बंगाल की खाड़ी। कौन हुआ था? बंगाल की खाड़ी हुआ था, ठीक है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर कि सामान्य संचार व्यवस्था की बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है प्यारे साथियों? तो मुख्य कारण है इसका केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना, जिससे केबल को क्या कहते हैं हम लोग? तार कहते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 26 नंबर की, बाढ़ क्षति पहुंचती है, बाढ़ क्षति पहुंचती है, यानी कि फसलों को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो किससे है दोस्तों? तो वह सड़क मार्ग से। किससे? सड़क मार्ग से। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है आपका कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय में लोगों को कहाँ जाना चाहिए प्यारे साथियों? तो जाना चाहिए ऊंच भूमि पर, जाना चाहिए उच्च भूमि पर, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 29 नंबर की, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो कौन सा क्षेत्र राजनीतिक दल है प्यारे साथियों? तो ये जो राजनीतिक दल वाले क्षेत्र हैं वो आपका जनता दल है, यूनाइटेड पार्टी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 30 नंबर कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के जो चुनाव करवाता है प्यारे साथियों वो आपको जो कराते हैं वो है राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। कौन कराते हैं? राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। तो प्यारे साथियों आपको सभी को पता है ना कि मैथिली और नन हिंदी का जो है सिर्फ सिर्फ टू सिर्फ पूरे यूट्यूब पर इसी चैनल पर भी मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला आपका कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो वो है राजस्थान, राजस्थान से हुई, ठीक है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है 32 नंबर कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है प्यारे साथियों? इसका सबको आंसर पता होगा। ये जो है देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? आपातकाल की व्यवस्था लागू हुई थी। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है 33 नंबर और ऐसे करें तो 353 नंबर कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो किस प्रांत से शुरू किया गया था प्यारे साथियों ताड़ी विरोधी आंदोलन? तो वह आंध्र प्रदेश से किया गया था, ठीक है। चलिए नीतीश शॉर्ट्स वीडियोज लिख रहे हैं कि सर आंसर को अंडरलाइन ब्लैंक पेन से कर दिए तो क्या नंबर कट सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं कटेगा, ठीक है। ठीक है, रेड कलम नहीं चला है तो नहीं कटेगा। किसी प्रकार से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेफिक्र रहिए, ठीक है। बस आप लोग मन लगा करके लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ठीक है। चलिए, तो धर्म को समुदाय का कौन मानता है? तो मानता है प्यारे साथियों सांप्रदायिक मानता है। तो आप लोग का जो एग्जाम बहुत अच्छा चल रहा है ना, बहुत अच्छा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो थोड़ा-सा बताइएगा और नहीं है तो भी बताइएगा, ठीक है? तो आप लोग फटाफट कमेंट करके हम थोड़ा बताइएगा कि कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को, एग्जाम में कैसा जा रहा है, ठीक है? और नन हिंदी मैथिली के जो है लाइव क्लास को मिस नहीं करना है। नन हिंदी मैथिली के जो लाइव क्लास आज शाम में भी चलेंगे और सुबह में भी चलेंगे। सुबह में कम दोनों समय मिला कर करीब-करीब आपको जो है 800-900 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, जिससे कि उसी से पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? तो बेफिक्र होकर के प्यारे साथियों आपको जो है
पूरे क्लास को कंप्लीट कल नन हिंदी और मैथिली को देखना है। अगर उसको चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो क्यों सही है सत्ता में साझेदारी प्यारे साथियों, तो वो जो है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 से प्यारे साथियों कि नेपाल में सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नेपाल में सप्तदलीय का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों, तो भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, क्या है बेहतर बनाना। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं प्यारे साथियों। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है प्यारे साथियों, 37 नंबर प्रश्न का, तो वो है आपका झारखंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ नीतीश शॉर्ट्स वीडियो जी जो है बहुत अच्छा इसका आंसर भी चल रहा है, और एक्चुअली इससे पहले भी कुछ बच्चे दिए हैं जिसका आंसर बहुत अच्छा चल रहा था। अगला प्रश्न है आपका कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है। तो सौर ऊर्जा के लिए जो मुख्य राज्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है यानी कि 259 नंबर 359 नंबर प्रश्न कहेंगे, ऐसे 39 नंबर प्रश्न है आपका कि बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो कौन है प्यारे साथियों, तो ये जो आपका है वो है आपका कोसी नदी घाटी परियोजना है। कौन सा है, कोसी नदी घाटी परियोजना है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 40 नंबर, वो है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है प्यारे साथियों, तो वो जो है आपका वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 41 नंबर कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है प्यारे साथियों, तो वो जो है आपका हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि कौन प्रथम ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्रथम ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्यारे साथियों कौन सा नहीं है, तो विद्युत नहीं है। कौन सा, विद्युत नहीं है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 से आपका कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों, तो हाजीपुर में। कहाँ है, हाजीपुर में है, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 44 नंबर प्रश्न है कि चावल है, चावल कौन सा फसल है। तो प्यारे साथी चावल जो है वो खरीफ फसल है, सभी को पता होगा चावल खरीफ फसल है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 45 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो निजी क्षेत्र की कंपनी, ठीक है। तो इसमें 45 नंबर प्रश्न का जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सेल। यहाँ पर नीतीश सौर जी कह रहे हैं कि सर कोसी तो इतना में बना लेकिन सोन नदी तो इतना में भी ही बना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 आपका कि कौन खनिज वो कोडरमा से संबंधित है। कोडरमा से कौन सा खनिज संबंध है, तो प्यारे साथियों इसका जो है राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, ठीक है, अभ्रक। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका 47 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन प्लस का फ्लड का दूसरा नाम क्या है, तो प्यारे साथियों इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका श्वेत क्रांति नाम है, ठीक है, श्वेत क्रांति नाम है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों 48 नंबर प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न है आपका कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो लीची के उत्पादन के लिए, तो लीची के लिए कौन कौन है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 49 नंबर की आय तथा उपभोग का अंतर है। आय और उपभोग का अंतर क्या है प्यारे साथियों, तो 49 नंबर प्रश्न का जो है वो है बचत कहलाता है। क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 50 नंबर, वो है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो कौन से है जो जमा का प्रकार नहीं है प्यारे साथियों, तो वो है आपका अधिक वर्ष
अधिक वर्ष जो है वो नहीं है, ठीक है? तो फिर से कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको हिंदी और मैथिली के नोटिफ़िकेशन मिलेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि मैथिली के क्वेश्चंस और हिंदी के सिर्फ़ इसी चैनल पर मेन रूप से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? अगला है कि पूँजी बाज़ार में किस प्रकार के ऋणों का लेन-देन होता है? तो किस प्रकार के लेन-देन होता है प्यारे साथियों? तो वो जो लेन होता है आपका दीर्घकाल का लेन होता है, दीर्घकाल का, ठीक है? तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है आपका कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। किसने कहा था प्यारे साथियों? तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो प्यारे साथियों कौन-सा है इसमें? तो वो जो है आपका शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। तो फिर अगले 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं और ऐसे दो 374 नंबर प्रश्न। तो 54 नंबर प्रश्न है आपका कि इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन-सा है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन-सा है प्यारे साथियों? तो वो है ज्वारीय ऊर्जा। क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है आपका कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना जो कोयले का निर्माण हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपका 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। आपको बता दें दोस्तों कि जब गेस किया जाता है, तो गेस उतना सैटिस्फाइड नहीं होता, बट जब चैप्टर बाय चैप्टर अगर हम पढ़ लेते हैं, तो पूरा सैटिस्फाइड हो जाता है। अगर मतलब बुक से ही पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, तो ठीक है। तो अगला है आपका कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन-सी है? खरीफ की फसल कौन-सी है? तो निम्न में से खरीफ की फसल कौन-सी है? तो वो है आपका चावल। कौन-सा है? चावल, ठीक है? ऐसे इनमें से सभी भी कह सकते हैं, लेकिन चावल इसका जो है मेन है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका 57वां प्रश्न है, वो है आपका कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है। आपने राइट कहा, उसका डी भी हो सकता था, ठीक है? तो इनमें से कौन-सा जो है रेशेदार फसल नहीं है? तो प्यारे कौन-सा है? वो है आपका गन्ना। गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न है आपका कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है प्यारे साथियों? तो वो है आपका जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चलिए तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग बारीकी से सभी प्रश्नों को देखते चलिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करते जाइए। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों? तो गुटेनबर्ग का जो सॉरी कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था जर्मन में। कहाँ हुआ था? जर्मन में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 60 नंबर कि इंग्लैंड में कला की शुरुआत किसने की थी? तो इंग्लैंड में मुद्र कला की शुरुआत किसने की थी प्यारे साथियों? तो वो है कैक्सटन ने की थी, कैक्सटन ने की थी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 61 नंबर प्रश्न है, वो है आपका कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है प्यारे साथियों? वो है आपका अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? अक्टूबर क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 62 नंबर प्रश्न है और ये इन्हीं 382 नंबर कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था प्यारे साथियों? टाटस्की ने किया था। किसने? टाटस्की ने किया था। थोड़ा फास्ट में करना पड़ता है क्योंकि साढ़े 6 बज चुका है और सेंटर का भी बहुत सारे बच्चे सेंटर पे भी जाएँगे। अगला है आपका कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 64 नंबर वो है कि तख्त की श्री हरमदर्जी साहिब कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? तो वो है पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है आपका कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था प्यारे साथियों? तो 1857 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1800 संसा सन 57 को। ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 है आपका कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ठीक है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है यस, यस, यहाँ पे नीतीश जी कह रहे हैं कि पहली क्रांति फरवरी क्रांति है। बिल्कुल, बिल्कुल। मीनू खान जी लिख रहे हैं, हाय सर, चलिए हेलो। तो फटाफट आप लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि कल आपको जो है मैथिली का धर्मदूर जो है लाइव
ऐसी प्रकार से देखना है, ठीक है? मज़े से देखना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर प्यारे साथियों वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है? तो कल मज़े से लाइव क्लास और न मैथिली का कल और आज शाम में मैथिली का धर्मदौर तो क्लास चलेगा जिसमें आपको करीब-करीब 700-800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएँगे। अगला प्रश्न आपका कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आप चाहते हैं कि वो जो 700-800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स मैथिली के चलेंगे और सब्जेक्टिव भी कुछ चलेंगे, उसका अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो ये जो आपका प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, 67 नंबर प्रश्न कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, फटाफट प्रश्न को खत्म करते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, अभी तक हम लोग प्रश्न में पहुँचे हैं, वो पहुँचे हैं 388 कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़े पशु मेला का जो आयोजन होता है प्यारे साथियों वो कहाँ होता है? सोनपुर में होता है। कहाँ होता है? सोनपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो किसका मकबरा है प्यारे साथियों? तो मकबरा जो है वो है शेरशाह सूरी का है। किसका? शेरशाह सूरी का है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 70वाँ प्रश्न आपका है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था प्यारे साथियों? तो जॉन के ने किया था। किसने? जॉन के ने किया था, ठीक है? तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 71 नंबर वो है आपका कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो स्थित है, वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 72वां प्रश्न आपका कि सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध जो हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था 1870 ईस्वी में। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा-सा फास्ट में करना पड़ेगा, सिर्फ़ आप लोगों को कंटिन्यू फ़ोकस करना है, इस पे देखना है। अगला है कि हेगेल कौन था? तो हेगेल कौन था प्यारे साथियों? तो हेगेल जो था वो था दार्शनिक था। कौन था? दार्शनिक था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 को देखते हैं और इधर बात करें तो 393 नंबर प्रश्न 94 नंबर प्रश्न पे पहुँच चुके हैं हम। अगला जो है आपका मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न भी बहुत सारे बार आ चुके हैं प्यारे साथियों। तो ये जो जाने जाते हैं हनोई समझौता के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो अगला आपका 75 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था प्यारे साथियों? तो बंगाल विभाजन जो निरस्त किया गया था, वो किया गया था 1905 ईस्वी में, ठीक है? तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 76वां प्रश्न आपका कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो किसकी कम होती है प्यारे साथियों? तो कम जो होती है वो होती है एस तरंग की होती है। किसकी? एस तरंग की। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 77 नंबर वो है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत है प्यारे साथियों? तो 97% है, ठीक है? ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 78 नंबर वो है आपका कि बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका पुनपुन, पुनपुन नदी पर जो है परियोजना नहीं है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79 आपका कि गेहूँ फसल है, यानी कि गेहूँ फसल जो है वो कौन-सा फसल है? तो गेहूँ जो है आपका रबी फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे नीतीश जी का बहुत अच्छा आंसर सभी आ रहा है। तो अगला आपका प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो प्यारे साथियों इसमें जो है इसका संबंध किससे है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से तो फिर से आपको कहते हैं नंदी मैथिली के जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों अब अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे 80 था, 80 के बाद जो फिर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो 80 के बाद जो 1 से स्टार्ट हो रहा है वो है आपका पहला नंबर प्रश्न कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब होता है? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अगला जो आपका प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है आपका कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों पृथ्वी को? तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है और ऐसे 403 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियमित कानून कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार कानून जो लागू हुआ था, वो हुआ था
2005 ईस्वी को हुआ था, ठीक है? तो आपको जो है अभी तक हम जो है 404 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है प्यारे साथियों? तो वर्तमान में जो शासन प्रणाली है वो है लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। सल्ताफ पूर्णिया बिहारी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत विलंब से आप आए हैं। अभी तक 405 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी आप जुड़े ही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। बस आप देखिए और सभी वीडियोज़ को समझिए और कम शाम में जो आपको मैथिली के लाइव क्लास पूरे भरपूर मात्रा में चलेगी जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे और उम्मीद है और बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगला है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों? तो वो जो क्या है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि नन हिंदी और मैथिली जो है सिर्फ मुख्य रूप से D4 स्टडी पर ही मेन रूप से पढ़ाए जाते हैं ढंग से। ठीक है, तो अगला जो आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया प्यारे साथियों? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका है 407 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो शासक थे प्यारे साथियों वो थे मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर वो है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये शायद प्रश्न फिर से दोहरा गया है प्यारे साथियों। तो ये जो आपका राइट आंसर है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है सॉरी कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो सभी को पता होगा प्यारे साथियों कि किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। ठीक है, कोशी को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों नन हिंदी और मैथिली का जो है सिर्फ इसी चैनल पर मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैथिली के और नन हिंदी के। मैथिली के शाम में और कल सुबह में भी लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, तो आपका 4:30 बजे सुबह में। ठीक है, तो ये जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो किस नगर में हुआ था प्यारे साथियों? तो ये जो हुआ था पटना में हुआ था। किस में हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 11 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो किस शासक के द्वारा अंकोर वाट का मंदिर आविष्कार हुआ था प्यारे साथियों? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर 12 नंबर प्रश्न और ऐसे बात करें तो 412 नंबर प्रश्न। ठीक है, 412 नंबर प्रश्न चल रहा है अभी कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, राजस्थान में लागू किया गया था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है आपका कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो कौन सा आयोग बना प्यारे साथियों? तो आयोग जो बना नीति आयोग बना। कौन सा? नीति आयोग बना। तो मैथिली का जो है लाइव क्लास के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा तभी आप लाइव क्लास से जुड़ पाएंगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा वरना आप लेट से जुड़ पाओगे। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ये तो सभी को पता है प्यारे साथियों कि इनमें से बीमारू राज्य कौन नहीं है। इसमें ऐसे नाम गलत लिखा गया है, सॉरी। इसमें होगा आपका कर्नाटका होगा। ठीक है, और कर्नाटक अगर नहीं दिया ऑप्शन तो इसमें बिहार भी हो सकता है, मध्य प्रदेश भी और उड़ीसा भी, यानी इनमें से सभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1980 ईस्वी को। कब हुई थी? 1980 ईस्वी को। तो फिर देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, 16 नंबर क्वेश्चंस को। तो 16 नंबर क्वेश्चंस यानी कि 416 नंबर क्वेश्चंस है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है प्यारे साथियों वो मनाया जाता है आपको 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऐसे नीतीश जी और संदीप कुमार जी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 17 नंबर कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो जाडूगोड़ा है। कौन सा? जाडूगोड़ा। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नन हिंदी और मैथिली का नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा जब हम लाइव आएंगे। ठीक है, तो अगला जो आपका प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है प्यारे साथियों? तो सुनामी जो है समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका है 418
19 नंबर प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है प्यारे साथियों? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करती है। किस पर? नागरिकों के विवेक की सहभागिता पर। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, यानी कि 420 नंबर प्रश्न है आपका कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था प्यारे साथियों? तो ये जो कहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे, ठीक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका है 421 नंबर प्रश्न है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंख्या का मुख्य कारण क्या था प्यारे साथियों? तो मुख्य कारण जो था वो था पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो इस सभी के बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका मोर है, ठीक है? मोर ये राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है आपका कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो अवस्थित है वो है पटना में। कहाँ है? पटना में स्थित है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 424 नंबर की वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था प्यारे साथियों? तो वेदों की ओर लौटने की नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 25 नंबर प्रश्न है आपका कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो प्यारे साथियों गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको जर्मन में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मन में हुआ था, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए विवेक दिल सपोर्ट से आए हैं, फिर से वो भी बी दिए हैं, बहुत अच्छा। सभी का आंसर चल रहा है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित किस पे होती है प्यारे साथियों? तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है वो होते हैं धर्म पर। किस पे होते हैं? धर्म पर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि नन हिंदी मैथिली का जो सिर्फ इसी चैनल पर मुख्य रूप से पढ़ाए जाते हैं, जिसका लाइव क्लास हम शाम में आने वाले हैं और सुबह में भी आने वाले हैं, जिसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों वो है आपका 27 नंबर की निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है प्यारे साथियों? तो वो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है। यहाँ पे विवेक दिल सपोर्ट नीतीश जी और संदीप जी दोनों तीनों का आंसर बहुत अच्छा रहा। अगला है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो वो है लियो टॉल्स्टॉय। किसने है की थी? लियो टॉल्स्टॉय ने। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों 429 नंबर की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री है। कौन है बांग्लादेश के अर्थशास्त्री? तो प्यारे साथियों वो जो है आपका वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 जो है आपका वो है कि चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल और तो आपका जो राइट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है 31 नंबर वो है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया प्यारे साथियों? तो वो है नियंत्रण अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 32 नंबर वो है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है प्यारे साथियों? वो है सौर ऊर्जा जो संसाधन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय संसाधन इसे कह सकते हैं, क्योंकि पुनः प्राप्ति योग्य भी कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 33 नंबर प्रश्न है आपका कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्यारे साथियों इसमें जो की गई थी इसका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी को की गई थी, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 434 कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है 35 नंबर वो है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन
होते नहीं बनते हैं। तो प्यारे साथियों किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करते जाइए, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा नन हिंदी और मैथिली के जितने भी वीडियोज़ आएँगे, क्योंकि आपको पता है नन हिंदी, मैथिली सबसे अधिक यूट्यूब पर सिर्फ़ जी4 स्टडी पर ही पढ़ाए जाते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 36 नंबर, वो है आपका कि इनमें से कौन-सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन कौन-सा है प्यारे साथियों? तो वो है व्यावसायिक बैंक है। कौन-सा है? व्यावसायिक बैंक। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 को। प्रश्न नंबर 37 आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था प्यारे साथियों? तो हुआ था आपको 1952 ईस्वी को, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 को, यानी 438 को। तो 438 से आपका विनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो किस यात्रा से शुरू हुआ था प्यारे साथियों? तो वो था 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 से आपका कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है प्यारे साथियों? तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 40 यानी कि 440 की प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन-सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है प्यारे साथियों, वो है विद्युत। कौन-सा है? तो विद्युत नहीं है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 41वां प्रश्न है, वो है आपका कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है, वो है आपका सार्वजनिक फ़ोन, ठीक है? सार्वजनिक टेलीफ़ोन है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 42 नंबर कि जवाहर रोज़गार योजना लागू हुई। तो जवाहर रोज़गार योजना जो कब लागू हुई? तो 1989 ईस्वी को लागू हुई, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है 43 नंबर कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी उपयुक्त है प्यारे साथियों, तो किसके लिए? तो कपास के लिए। किसके लिए? तो कपास के लिए, ठीक है? तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 44 नंबर की दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो है किस पौष्टिक है? तो प्रोटीन का, ठीक है? तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है आपका, सॉरी, तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो भारत ने जो पारित किया वो 2005 ईस्वी में पारित किया, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा-सा फास्ट प्रश्न को कंप्लीट करना है प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में कितने हैं? तो 19 है। कितने हैं? 19 है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 47 नंबर कि भारतीय जनता पार्टी की का सूचना चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो सूचना चिन्ह है, ठीक है? वो है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, कमल फूल, ठीक है? तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नन हिंदी, मैथिली के नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब पर नन हिंदी और मैथिली सिर्फ़ इसी चैनल पे पढ़ाए जाते हैं, मेन रूप से, ठीक है? तो अगला जो आपका प्रश्न है 48 नंबर, वो है आपका कि मानव पूँजी के मुख्य घटक है। तो मानव पूँजी के जो मुख्य घटक है प्यारे साथियों, वो है आपका ज्ञान, कौशल, अनुभव, यानी कि इनमें से सभी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो मैथिली और नन हिंदी जो सिर्फ़ इसी चैनल पे पढ़ाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, कितने नन हिंदी और कितने मैथिली के वीडियोज़ अपलोड हैं आपके चैनल पर, ठीक है? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? सबको आंसर पता है कि जर्मन में हुआ था, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 यानी कि 450 नंबर, फिर से 1 से स्टार्ट होगा 50 के बाद, कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे साथियों सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था, वो क्या था? हेम्फ्री डेवी ने किया था, ठीक है प्यारे साथियों? तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, यानी कि 1 नंबर, और इधर बात करें तो 451 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसका जो आपका राइट आंसर है पहले नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तुर्की को कहा जाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है आपका कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है प्यारे साथियों? तो बिहार में अवस्थित है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे नीतीश जी और एमडी आलम जी और संदीप जी और इन सभी का प्रश्न बिल्कुल राइट आ रहा है। तो ठीक है, अगला जो आपका है 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप? तो वो जो आया था प्यारे साथियों, वो आया था 1934 ईस्वी को, ठीक? 1934 ईस्वी को अत्यंत भयानक भूकंप आया था। तो अगला जो आपका प्रश्न है 4 नंबर, वो प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी ब्रांड कौन नहीं है इनमें से प्यारे साथियों? तो वो है टाटा। टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है आपका कि सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है आपको
माउस सिंड्रोम में होते हैं, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको मैथिली नॉन हिंदी के नोटिफिकेशन मिल जाए। अब वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अगला है कि भारत योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत योजना का गठन जो है वो किया गया था आपको 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। तो अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो थी 61, ठीक है, 61। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 169 सॉरी 59 159 सॉरी 459 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में, ठीक है, 1885 ईस्वी में हुई थी। तो अगला जो आपका प्रश्न है 10 नंबर वो है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो किसने किया था प्यारे साथियों? तो वो किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है आपका कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 2014 ईस्वी को, ठीक है, 2014 ईस्वी को। तो अगला जो आपका प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है आपका कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो कितने दिनों की व्यवस्था है प्यारे साथियों? तो वो 100 दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है राजमार्ग 19 सॉरी संख्या 7 है, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे एमडी आलम जी का बहुत अच्छा आंसर चल रहा है। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है। नेपाल नगर प्रसिद्ध है किसके लिए प्यारे साथियों? तो वो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले 15 नंबर प्रश्न को। तो 15 नंबर जो आपका प्रश्न है वो है आपका, यानी कि यहाँ बात करें तो 465 नंबर प्रश्न है आपका कि तो पी पीतल बनाया जाता है, पीतल जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा और जस्ता दोनों से। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आपका, 16 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था। किस में हुआ था? चीन में हुआ था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 17 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है प्यारे साथियों? तो वो है मुंबई। क्या है? मुंबई। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 18 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो गोलघर बनाया गया था उसका क्या उद्देश्य था? अनाज रखने के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये प्रश्न शायद दोहरा गया है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न आपका कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रमिक संगठन की स्थापना जो हुई थी 1919 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैथिली के और नॉन हिंदी के, क्योंकि आपको पता है कि पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा नॉन हिंदी मैथिली इसी चैनल D4U स्टडी पर ही पढ़ाए जाते हैं। अगला है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है आपका सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। तो फिर बढ़ते हैं 471 नंबर प्रश्न की ओर। तो 471 नंबर प्रश्न है आपका कि यंग यूरोप की स्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के जो स्थापक थे प्यारे साथियों वो आपका जो है मेजनी था। कौन था? मेजनी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 और 472, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो साबरमती की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 ईस्वी को की। कब? 1915 ईस्वी को। सोमिया जोशली जी लिखे हैं VOMNGO, ठीक है। तो फिर अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है आपका कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था आपका जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो अगला जो 24 नंबर प्रश्न है आपका वो है आपका
कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को समस्त बहुमत मिला था? तो समस्त बहुमत किसको मिला था प्यारे साथियों? तो वो जो मिला था जनता पार्टी को मिला था। किसे? जनता पार्टी को मिला था, ठीक है? तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 475वां प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है प्यारे साथियों? तो ये जो कथन है आपका वो अब्राहम लिंकन का है। किसका? अब्राहम लिंकन का है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है 26 नंबर यानी कि 476 नंबर की मंदार हिल किस जिले में है? तो मंदार हिल जो है वो आपका बांका जिला में है। किस जिला में? बांका जिला में है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 477 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन-सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन-सा नहीं है? तो वो है आतंकवाद। आतंकवाद मानव जनित आपदा है, इसलिए प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो अगला जो आपका प्रश्न है 28 नंबर यानी कि 478 नंबर की सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है प्यारे साथियों वो होता है एंथ्रासाइट होता है। कौन-सा होता है? एंथ्रासाइट होता है, ठीक है? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नन हिंदी और मैथिली के नोटिफ़िकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा D4 स्टडी पर ही नन हिंदी और मैथिली पढ़ाए जाते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन-सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा आवश्यक किस पे है? तो वो है मज़दूर जनप मत है, ठीक है? मज़दूर जनमत। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 480 की सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पे आती है? तो तटीय क्षेत्र पर आती है। कहाँ आती है? तटीय क्षेत्र पर आती है। तो अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन-सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो कौन-सा है प्यारे साथियों? वो है पंचायत समिति है, पंचायत समिति, ठीक है? तो अब चलते हैं 482 नंबर प्रश्न पे पहुँच चुके हैं। तो 482 है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी उष्ण आर्द्र है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों 83 नंबर प्रश्न को कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 ईस्वी को, ठीक है? 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी नोटिफ़िकेशन पाने के लिए, ठीक है? अगला है कि निम्न में से कौन-सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आधुनिक मुद्रा का जो एक रूप है प्यारे साथियों वो है आपका कागज़ के नोट। क्या है? कागज़ के नोट। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन-सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन-से राज्य की व्यवस्था नहीं है? वो है सरकार। कौन से है? तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है आपका कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो वो कहलाता है विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो प्यारे साथियों कौन-सा नहीं है? तो वो है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि मुद्रा जमा और ड्राफ्ट ये दोनों नहीं है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 यानी कि 488 नंबर प्रश्न है। तो 488 नंबर प्रश्न है आपका कि पंजाबी संस्थाएँ किसकी रचना है? तो पंजाबी संस्थाएँ किसकी रचना है प्यारे साथियों? तो वो है मार्टिन लूथर की रचना है, ठीक है? मार्टिन लूथर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न आपका कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो वो है बाइबिल की छपाई की। किसकी? बाइबिल की छपाई की, ठीक है? तो प्यारे साथियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है 490 नंबर प्रश्न पे पहुँच चुके हैं और आपको जो नोटिफ़िकेशन मिलेगा नन हिंदी और मैथिली का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास इसी चैनल पे चलते हैं। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों? तो ये जो गठन हुआ था वो हुआ था आपको जो है 1921 ईस्वी में, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं अगले 91 नंबर प्रश्न यानी 491 नंबर प्रश्न है आपका कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन-सा है? तो सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन-सा है प्यारे साथियों? वो है आपका जल है। कौन-सा है? जल है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो किसकी आय सबसे कम है? तो बिहार की कम है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है 493 नंबर प्रश्न है आपका
कि हार्ड कॉम्ब को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसके रूप में उपयोग किया जाता है प्यारे साथियों? तो वो जो किए जाते हैं सोने के आभूषण के रूप में किए जाते हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए नोटिफ़िकेशन पाने के लिए और नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर 495 नंबर प्रश्न की ओर। तो 495 नंबर प्रश्न यहाँ पे प्यारे साथियों कि काँवड़ झील किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है, ठीक है? तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 496 नंबर कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी प्यारे साथियों? तो वो हुई थी 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, ठीक है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं 497 नंबर प्रश्न को। 497 नंबर प्रश्न आपका कि डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो किससे प्यारे साथियों? तो वो जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है आपका कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण? तो वो जो किया गया आपको जो है 1969 ईस्वी में किया गया था, ठीक है? तो अब आपके 499 नंबर प्रश्न पे पहुँच चुके हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार जो है वो है डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में। अब प्यारे साथियों लास्ट प्रश्न है आपके 500 नंबर प्रश्न पे कंप्लीट पहुँच चुके हैं। प्रश्न है आपका कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में किस खनिज का अभाव है प्यारे साथियों? वो है आपका लेड का अभाव है। तो प्यारे साथियों आपको देखना है कि कहाँ पे जो आपके नंबर बताए जाते हैं कि 500 नंबर कैसे पूरे? तो 500 नंबर देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे जो है दिखाई देते हैं कि 500 नंबर कंप्लीट हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए 500 नंबर कंप्लीट हुए हैं। तो प्यारे साथियों ये थे आपके 500 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि अगर इसे कंप्लीट आप देख लिए होंगे तो आपको 100% इससे प्रश्न ही पूरे आएँगे, ठीक है? तो आपको जो है नॉन हिंदी और मैथिली के जो है बच गए कुछ एग्ज़ाम तो मैथिली के जो है लाइव क्लास आपको शाम के 8 बजे से करीब चलेंगे और जो है सुबह में 4:30 बजे से ही चलेंगे। तो कंप्लीटली जो आपको पूरा लाइव क्लास देखना है। लाइव क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर बाय। आप लोग मज़े से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और मज़े से बहुत अच्छा नंबर से पास होइएगा, ठीक है? आप लोग अगर अच्छे से लिख कर के आते हैं तो जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। तो सभी को आज का दिन शुभ हो और सभी का एग्ज़ाम मज़े से गुज़रे, ठीक है? तो बाय। तो बाय प्यारे साथियों, फटाफट आप जो है तो क्लास को एंड करते हैं प्यारे साथियों। आराम से आप लोग मज़े से जो है एग्ज़ाम दे कर के आइए। उसके बाद जो है फिर मुलाकात करते हैं अगले लाइव क्लास में।